स्नेहालय 32चे शिबिरातर्फे मी सर्वांचे स्वागत करतो. अहमदनगर की इस ऐतिहासिक भूमि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज हम राजयोगा मेडिटेशन का फर्स्ट लेसन यहाँ पर उसके बारे में चिंतन मनन करने वाले हैं. आजकल की दुनिया हरी भरी करी की हो गई है और इस दुनिया में देखा तो छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक हर एक को कुछ न कुछ टेंशन है, चिंता है. अलग अलग प्रकार के अलग अलग उम्र के हर पैमान पे हमें ये पाया जाता है. तो टेंशन से मुक्त कैसा होना है, आज का ये लेसन हम अच्छी तरह याद करेंगे कि सबको टेंशन मुक्त होना है, टेंशन से परे होना है. टेंशन आना ही नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है टेंशन इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय मेंटल पावर. टेंशन इज इक्वल टू सिचुएशन यानी परिस्थिति, जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, डिवाइडेड बाय, भागिले, मराठी में कहते हैं ना भागिले, डिवाइडेड बाय मन की शक्ति, माइंड पावर. तो कोई भी टेंशन क्यों आता है, क्योंकि हमारा माइंड वीक हो गया है, उसमें शक्ति नहीं रही, कमजोर हो गया है, इसके कारण टेंशन आता है. समझो अभी सिचुएशन यानी समस्या जो है वो 10 है और मन की शक्ति 2 है, तो टेंशन कितना आएगा. जो हमारा इक्वेशन है वो है टेंशन इज इक्वल टू सिचुएशन यानी समस्या, परिस्थिति डिवाइडेड बाय मन की शक्ति, माइंड सेट. तो अगर मेरी समस्या 10 है और मेरा माइंड सेट, मन की शक्ति 2 है, तो टेंशन कितना आएगा, कितना आएगा. हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए. तो अगर समस्या यानी परिस्थिति 20 है और मेरी मन की शक्ति भी 20 है, तो टेंशन कितना होगा. और मेरी मन की शक्ति 2 है और टेंशन परिस्थिति उतनी है 20, तो कितना आएगा 10, है ना. तो जैसी जैसी मन की शक्ति बढ़ती जाती है, टेंशन मेरा कम हो जाता है और कभी 0 भी हो सकता है अगर मेरी मन की शक्ति परिस्थिति से भी ज्यादा है, ज्यादा शक्तिशाली है. तो आज वर्तमान समय हम देख रहे हैं अपना मन कितना कमजोर है. एक सादा सा ही मैंने आपको इक्वेशन बताया कि जो 7th क्लास के बच्चों के लायक ये इक्वेशन है, इतना सिंपलेस्ट, लेकिन फिर भी आपका कंसंट्रेशन हो नहीं पाया. इसका मतलब है मन की शक्ति कितनी वीक है, कितनी कमजोर है, इस शक्ति को बढ़ाने की आज आवश्यकता है. तो मन की शक्ति क्या होती है, मन का भोजन क्या होता है. जैसे शरीर का भोजन होता है ना, सुबह आप उठे होगे तो चाय ली होगी, बिस्किट्स खाए होगे, अभी नाश्ता करोगे, फिर भोजन करोगे, फिर रात के का भी भोजन करोगे, और ऐसे कम से कम 3 बार तो आप कुछ न कुछ खाओगे, जिसके कारण ये शरीर की शक्ति बढ़ती जाएगी. ऐसी मन की शक्ति बढ़ाने का जो भोजन है, मन का जो भोजन है वो है, ध्यान से सुनो, वो है पॉजिटिव डिवाइन थॉट्स. पॉजिटिव डिवाइन थॉट्स यानी मेडिटेशन. मन का भोजन मेडिटेशन है और मेडिटेशन ही आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है. मेडिटेशन ही आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है. तो वो जो मेडिटेशन है, वो जो आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है, वो कैसा करना चाहिए, उसके क्या इक्वेशन है, क्या सूत्र है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करना चाहिए, इसका ज्ञान, इसका नॉलेज आज हम लेने वाले हैं. और उसके कुछ सूत्र है. पहला सूत्र है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे. पहला सूत्र है, जैसा सोचोगे तुम वैसा
बन जाओगे। तो एक रिसर्च इसके ऊपर हो गया और उस रिसर्च को कहा गया है पियानो इफेक्ट। 2 ग्रुप्स बनाए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। एक ग्रुप को बोला गया कि ये देखो आप अपने हाथ में पियानो लेना है और उसको 2 घंटा एवरी डे बजाना है और 5 दिन के बाद में आपके ब्रेन के इम्प्रेशन को हम चेक करेंगे, जिसको EEG कहा जाता है। जैसे हार्ट के जो इम्प्रेशन चेक किए जाते हैं उसको ECG कहा गया है, वैसे ब्रेन में क्या बदलाव आया इसकी स्टडी अगर करना है तो उसको EEG पैटर्न चेक करना पड़ता है। तो एक ग्रुप को दिया हाथ में पियानो, बोला कि आपको रोज 2 घंटे पियानो बजाना है, और दूसरा ग्रुप जो है उनको पियानो नहीं दिया हाथ में, उनको खाली पियानो का चित्र सामने रखा और बोला कि आपको मानसिक रूप में पियानो बजाना है। तो हो गया, एक ग्रुप ने भी हाथ में पियानो लेकर पियानो बजाया और बी ग्रुप ने कुछ भी नहीं, मानसिक रूप में, केवल मानसिक रूप में पियानो बजाया। 5 दिन होने के बाद में दोनों का EEG ब्रेन के इम्प्रेशन चेक किए गए और पाया गया कि दोनों के ही ब्रेन के इम्प्रेशन 99.99999999% सेम है। यानी जो एक्चुअली एक्शन हम करते हैं वैसा हम बनते जाते हैं, लेकिन फिर भी एक्शन ना करते हुए केवल चिंतन भी करते हैं तो भी हम वैसे ही बनते जाते हैं, वैसे ही बनते जाते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं उसका असर, उसका इफेक्ट अपने ब्रेन पर होता है। और ब्रेन क्या करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, पूरा ब्रेन पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसीलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। तो अगर हमने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव पर्सनालिटी होगी, अगर हमने निगेटिव सोचा तो निगेटिव पर्सनालिटी होगी। एक छोटा सा उदाहरण दिया जाता है, जो सत्य कथा इसको कहा जाता है। एक सर्कस लगी हुई थी, सर्कस में बहुत अच्छे सारे हाथी थे, घोड़े थे, बाकी बहुत अच्छा सर्कस में जोकर थे, बहुत अच्छी सर्कस होगी। और चिंटू और उसके माता पिता सर्कस देखने गए थे। तो चिंटू को बहुत वो हाथी पसंद आया, बोले इतना अच्छा हाथी है, कितना अच्छा है, चलो मुझे उसको मिलना है। तो सर्कस खत्म होने के बाद में फिर वो हाथी के मिलने वो चिंटू और उसके पिताजी जाते हैं। तो चिंटू देखता है कि इतना बड़ा हाथी, महाकाय हाथी, इतना मोटा सा हाथी, और वो एक छोटे से खूंटी को एक छोटी सी कमजोर रस्सी से बांधा हुआ है। तो उसको बड़ा अचरज लगता कि इतनी छोटी सी वो खूंटी, वो तो हाथी एक झटके में तोड़ देगा, उखाड़ देगा और भाग जाएगा। तो वो सवाल वो अपने जो अंकल जी है सर्कस जी के, उनको पूछते कि अंकल जी ऐसा कैसा हो गया। तो अंकल जी जवाब देते कि बेटा आपको पता है ये जो हाथी हमारे पास आया था तो बहुत छोटा था, कुछ दिन का ही था। तभी हमने क्या किया था, उस हाथी को, उस खूंटी को इसी रस्सी से बांधा हुआ था। तो उसका माइंड सेट हो गया कि मैं ये खूंटी नहीं तोड़ सकता, मैं ये रस्सी नहीं खोल सकता। ये बचपन में उसका माइंड सेट हो गया, उसके माइंड में फिक्स हो गया। अब हाथी तो बढ़ गया, मोटा हो गया और खूंटी तो उतनी ही रही, लेकिन फिर भी उसका माइंड सेट ऐसा होने के कारण उसके पास शक्ति आने के बावजूद भी वो खूंटी को करता नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में निगेटिव इंप्रेशन कितने सारे ब्रेन में हुए होंगे, इतने सारे इंप्रेशन अपने ब्रेन में बचपन से लेके आज तक, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, ये मुझे पसंद नहीं है, ये तो बहुत हार्ड है, ये तो मेरे कैपेसिटी के बाहर है। ऐसी भाषा परिभाषा हम रोज यूज करते हैं। तो उस सभी ब्लॉक्स को हमको क्या करना है, रिलीज करना है। और जो पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी को साथ में लेते हुए हमें हर समय जो भी सोच विचार हमें करना है वो पॉजिटिव करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। आपको पता है थॉट्स एक एनर्जी है। क्या है? थॉट्स एक एनर्जी है और वो एनर्जी में
क्रिएटिव एनर्जी है, सिंपल एनर्जी नहीं, क्रिएटिव एनर्जी है। निर्माण करने की शक्ति इसमें है। क्या निर्माण होता है, कहाँ जाता है? संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से जीवन बनता है, संकल्प से भविष्य बनता है। जो हमारा भविष्य है, आज के बाद जो आप आपका जीवन जियोगे, जो अपना भविष्य है, वो अपने सोच विचार के आधार पर बनाया गया हुआ, यानी अभी हमें बनाना है। आज तक जो बन गया सो बन गया। आज तक क्या हुआ, हमारे मन में जो सोच विचार है मल्टीपल, कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, कभी व्यर्थ है, कभी निगेटिव है, लेकिन मेजॉरिटी देखा जाए तो वीक सोच विचार है, थॉट्स जो है निगेटिव है। मेजॉरिटी हम सबके है ना, अब मेरे नहीं है, अब मेजॉरिटी व्यक्तियों के थॉट्स कैसे है, निगेटिव है, व्यर्थ है, वेस्ट है, इसलिए उनका जीवन भी ऐसे ही बनते जाता है। अगर हमें जीवन में कुछ बनना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ अच्छा कार्य करना है, तो हमारी सोच को पहले बदलना चाहिए। सोच ये बीज का काम करता है, जैसे सीड होता है ना, धरती माँ के अंदर हम बो देते हैं और उसके बाद में एक वृक्ष आता, एक पेड़ आता। इस पेड़ को वापस कितने सीड्स मिलते पेड़ से? एक पेड़ आ जाता तो उसके इतने सारे फूल और फल होते हैं। हर फल में वापस सीड होता है, एक सीड नहीं मल्टीपल सीड होते हैं। उससे वापस सीड अगर हम बोए तो वापस मल्टीपल, यानी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ काम करता है। तो थॉट भी एक बीज है, यहाँ भी लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम करता है। जब एक सोच हम क्रिएट करते हैं तो उसके अनेक अनेक ब्रांचेस और अनेक अनेक फल और फ्रूट्स आते हैं। तो अगर हमने पॉजिटिव सोच विचार किया तो हमारा जीवन में अनेक अनेक फल फ्रूट सारे जो पॉजिटिव मिलेंगे। अगर निगेटिव किया तो अनेक अनेक बार हम निगेटिव की तरफ जाएंगे। तो आज से, अभी से, इसी पल से हमें संकल्प करना चाहिए कि मेरा हर सोच विचार कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव और ओनली पॉजिटिव। परिस्थिति भी निगेटिव हो लेकिन फिर भी मेरा जो थॉट है, मेरा जो सोच विचार है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे एक ग्लास होगा तो ग्लास में आधा पानी भरा होगा तो हम क्या कहेंगे, ग्लास। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, आधा भरा हुआ है, और कोई क्या कहेगा, आधा खाली है, और कोई क्या कहेगा, और तीसरा क्या चॉइस है, और क्या तीसरा चॉइस है, और भी लैंग्वेज को चेंज करेंगे। और क्या, आप करीब है लेकिन फिर भी 100% नहीं है, क्या कह सकते? हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो, क्या बोल सकते हैं? एक ने कहा आधा ग्लास खाली है, एक ने कहा आधा ग्लास भरा हुआ है, और तीसरा क्या कह सकता है? हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए, बोलिए। हाथ। और पानी भरा जा सकता है, और पानी भरा जा सकता है। ओके ओके ग्रेट। और क्या हो सकता है? पानी भरा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है। हाँ, उन्होंने वही कहा कि और पानी भरा जा सकता है, गुड। और उससे ऊपर और क्या हो सकता है, बोलिए। कम, कम मैंने निगेटिव हो गया, हमें पॉजिटिव बोलना है। और कौन बोलेगा? तो और भी एक चॉइस है, वो चॉइस है ने ग्लास पूरा भरा है, आधा पानी से आधा हवा से। कैसा लगा? बराबर है, बराबर है। तो अपने जीवन को भी जब हम देखते हैं तो निगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तन करते आना चाहिए, निगेटिव को भी पॉजिटिव में परिवर्तित करते आना चाहिए। अगर ये स्किल अगर हमें आ गया तो हमारा जीवन सफल हो गया। तो हर एक के जीवन में कभी सुख के दिन आते, कभी दुख के दिन आते, कभी चैलेंजेस आते, कभी विकट विपरीत परिस्थिति आती। अनेकों के जीवन में बहुत सारी समस्या आती, कभी घर से आती, कभी बाहर से आती, कभी इधर से, कभी उधर से आती। अनेक अनेक प्रकार के प्रॉब्लम होते, कभी बीमारी आती, कभी ये होता, कभी एक्सीडेंट होता, कभी कोर्ट कचहरी होती, नई वो बातें होती रहती है। लेकिन उससे बढ़कर
की शक्ति होनी चाहिए, तो मेरा टेंशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब मन प्रसन्न होता है, खुश होता है, आनंदित होता है, तब जो थॉट्स क्रिएट होते हैं वो डिवाइन और पॉजिटिव होते हैं। और वैसा डिवाइन और पॉजिटिव बीज अगर हम बोते हैं तो उसका फल भी वैसा आएगा, क्योंकि वृक्ष भी ऐसा आएगा। और हमारा जीवन भी, जो कुछ हमने लक्ष्य रखा है, और हर एक ने अपने जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए। जिंदगी ऐसी आई और ऐसी चली जा रही है, जहां भी हवा आती है वहां मोड़ लेते हैं। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। हर एक ने अपने जीवन में लक्ष्य रखना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मेरे जीवन में ये होना चाहिए। लक्ष्य के बिना हम आगे बढ़ना, इन्हें भटकना है। लक्ष्य के बिना हम जीवन जीते रहना, जैसा वैसा है, यहाँ चांस मिला चलो गए, वो गया ये गए, नहीं मिला ये हो गए, यानी ये जो है ना भटकने की जिंदगी नहीं जीना है। अपना जीवन जो भी है वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। और उसी लिए अपने कुछ मंजिल को तय करना चाहिए, लक्ष्य को तय करना चाहिए। हमने डिसाइड करना चाहिए ये मुझे पाना ही है, ये मुझे करना ही है। तो सारी सृष्टि हमें हेल्प करती है। जैसे हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की परिभाषा है कि जो भी हम सोचते हैं, जैसे भी हम सोचते हैं, उससे जैसे बाकी के भी जो व्यक्ति और परिस्थिति हमें हेल्प करती हैं। तो उसका इक्वेशन ऐसा है कि जो भी मेरे मन में थॉट होते हैं, जो भी मेरे मन में भाव होता है, उस भावना पर आधारित वैसे ही भाव के व्यक्ति, वैसे ही भाव की परिस्थिति को मैं अट्रैक्ट करती हूँ। और रेंज कितना है पता है? कितना रेंज? हिम्मतनगर, मानसग्राम, कितना? करेक्ट। भाई जी के लिए तालियां बजाओ। सारा विश्व मेरे रेंज में आ सकता। कितना? सारा विश्व मेरे रेंज में आ सकता लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से। जैसी मेरी सोच हो, वैसी सोच को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति, परिस्थिति और वस्तु और पदार्थ में अट्रैक्ट करती हूँ। ये यूनिवर्सल लॉ है। और जब हम इसको यूज करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी अच्छा सोचते, कभी बुरा सोचते, कभी डर भी होते, कभी हिम्मत भी होता, मिक्स हो गया तो मिक्स लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। कुछ लोग मेरे पास आएंगे जो मुझे डराएंगे, कुछ लोग मेरे पास आएंगे हिम्मत देंगे। ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमारी हर सोच पॉजिटिवली प्योर होनी चाहिए, प्योरली पॉजिटिव ही होना चाहिए। यानी पॉजिटिव और डिवाइन थॉट्स पर मेरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। और जो भी थॉट है वो शक्तिशाली यानी पावरफुल होना चाहिए। आप कभी प्रयोग करके देखना, इसका अनुभव आपको आएगा। तो लॉ, हमने पहला लॉ क्या जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। दूसरा लॉ हमने देखा, टेंशन इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय माइंड पावर। तीसरा लॉ हमने देखा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और चौथा लॉ है लॉ ऑफ अटेंशन। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। यानी जहां मेरा फोकस होता है उस तरफ मेरी ऊर्जा बहती जाती है और उसकी ग्रोथ होती है, वो बढ़ जाती है। इसलिए मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए? समस्या तो हर एक के जीवन में आना ही है। विश्व में एक भी इंसान नहीं कि जिसके पास 0 समस्या है। लगता है आपको कोई है इंसान? है कोई ऐसा? नहीं, सबके पास समस्या है, छोटी हो, बड़ी हो, कितनी भी हो, कैसी भी हो। लेकिन फोकस किस पे होना चाहिए? समस्या पर फोकस नहीं, समाधान पर फोकस होना चाहिए। प्रॉब्लम पर फोकस नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस होना चाहिए। जिस तरफ हम फोकस करते हैं उस फोकस को हम एनर्जी देते हैं और एनर्जी के कारण उसकी ग्रोथ होती है। अगर हम समस्या को फोकस करें तो समस्या बढ़ जाएगी, अगर हम समाधान को फोकस करें तो समाधान मिलता जाएगा। अगर हम
प्रॉब्लम को फोकस करें तो प्रॉब्लम बढ़ते ही जाएंगे। अगर हम सॉल्यूशन को फोकस करते हैं तो सॉल्यूशन मिलकर उस समस्या से हम बाहर आते जाएंगे। 4 लॉज समझ में आ गए? जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। दूसरा, टेंशन इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय माइंड पावर। तीसरा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। चौथा, लॉ ऑफ अटेंशन। ये चारों अगर आपको ये इक्वेशन समझे हैं, सूत्र मंत्र समझे हैं, तो क्या आप आपके जीवन में अप्लाई करोगे? करोगे? कौन कौन करेगा? हाथ ऊपर कीजिए। राइट, सभी करेंगे। कब से करेंगे? मुहूर्त निकालेंगे क्या? नहीं, अभी से, इस पल से करेंगे। ये 4 इक्वेशन आप जब भी आपको समय मिले दिन भर में आपके नोटबुक पर लिखना, और जो स्पष्टीकरण मैंने दिया है, जो रिसर्च मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो भी लिखना और इसको रिवाइज करना। तो अभी मैं कह रही थी कि मन की पावर बढ़ने के लिए मन का भोजन चाहिए, और मन का भोजन है कि मेडिटेशन, सकारात्मक और डिवाइन यानी दिव्य सोच विचार को अपनाना चाहिए। तो वो जो मेडिटेशन है वो कब करना चाहिए? तो कम से कम दिन में 3 बार, जैसे भोजन हम 3 बार करते, मेडिटेशन 3 बार करना चाहिए। तो वो कब करना चाहिए? आपको शायद पता हो, मुझे मालूम नहीं, कि अपना जो मन है उसमें कॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड है और अनकॉन्शियस माइंड है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी स्पेशलिटी है कि जो कुछ सबकॉन्शियस माइंड में जाता है वो तथास्तु होता है। क्या होता है? तथास्तु होता है, यानी अपने जीवन में आने लगता है। जैसे मेरी कुछ स्टडी हुई नहीं है, लेकिन आज मेरी एग्जाम है, लेकिन मैं सबकॉन्शियस माइंड का अप्लाई किया और सबकॉन्शियस माइंड में मैंने ये थॉट डाल दिया। कौन सा? कि मैं अच्छे मार्क्स से पास हो गई। तो रियलिटी में, प्रैक्टिकल जीवन में मैं अच्छे मार्क्स से 100% पास हो जाऊंगी, क्योंकि जो भी थॉट, सोच विचार है जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, अवचेतन मन में जाता है, वो अपने जीवन में तथास्तु होता है। तो जो भी अभी ये अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड जागृत कब होता है? सुबह उठे बराबर 10-15 मिनट, रात को सोने के पहले 10-15 मिनट, और तीनी सांझा जो हम कहते हैं सूर्यास्त के समय का जो समय है वो 10-15 मिनट। ये 3 कुदरत की वरदान है हमें कि इस 3 समय पर अगर हम कुछ भी सोचते हैं वो तथास्तु हो जाता है। अभी आप अपना जीवन देखिए, सुबह उठे बराबर क्या सोचेंगे? अभी आप क्या सोचते हो? कुछ न कुछ चिंता, कुछ न कुछ, नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, यानी कुछ न कुछ क्रिया के बारे में, कुछ न कुछ एक्टिविटी के बारे में, या तो कुछ चिंता, कुछ उलझन के बारे में, या तो रात के सोते वक्त जो हमने क्या मोबाइल पर देखा होगा वो जरूर याद आता है, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो सुबह का जो सबकॉन्शियस माइंड की गिफ्ट कुदरत ने हमें दी, हमने वेस्ट कर दी, उसको निगेटिव कर दिया। फिर तीनी सांझा, सनसेट के समय, हमारे भारतीय संस्कृति में एक नियम बना हुआ था बोलना पड़ता है क्योंकि आज लोग करते नहीं हैं, कि अपने घर में आना है सबने, और अपने घर में जहाँ भी छोटा सा देवघर हम कहते हैं वहाँ पर खड़े होकर शुभम करोति कल्याणम, है ना, बोलना है, और सभी जो भी घर में बड़े हैं उनको वंदन करना है। ये हमारी संस्कृति थी, लेकिन आज करते हैं क्या? वो संस्कृति के पीछे यही मतलब था कि जो सबकॉन्शियस माइंड है, तभी उसमें अंदर डिवाइन थॉट्स अगर चले जाए तो अपना जीवन भी दिव्य हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन उस समय हम क्या करते? अपना अपना सोचिए, शाम को 6:30 से 7 के बीच में, या 6 से 7 के बीच में हम क्या करते हैं? अपना अपना सोचिए, हम क्या करते हैं? ऐसा वैसा ही जाता ना वो समय, कुछ पर्टिकुलर कुछ करते क्या?
ऐसा वैसा ही जाता ना। इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जो हमने डाल दिया है वो अपने जीवन में आ रहा है और आगे भी आएगा, क्योंकि कुछ बीज जल्दी फलते हैं, कुछ बीज कुछ महीनों से फलते हैं, कुछ बीज कुछ सालों से फलते हैं और कुछ बीज अगले जन्म में भी फलते हैं। तो जो हमने बोया था वही हम पा रहे हैं। फिर हम तकरार नहीं कर सकते मेरे जीवन में ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं। तो वो दूसरा समय। तीसरा समय सोने के पहले 10-15 मिनट। जब भी हम सोते हैं, मेजॉरिटी व्यक्ति, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेजॉरिटी व्यक्ति अपना मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट, फोन, इसमें ही उलझे हुए रहते हैं। तो उलझना, निगेटिव बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम डाल देते और कुदरत कहती तथास्तु, और ऐसा ही हमारा जीवन बनते जाता है। तो ये 3 समय कुदरत का वरदान हमारे लिए है, लेकिन हम वरदान को श्राप हमने बनाया है। तो उसको बिल्कुल पर्टिकुलरली, इसीलिए ये तीनों ही समय हमने मेडिटेशन करना चाहिए। अभी 3 दिन हम साथ में हैं, रोज 1 घंटे के लिए। तो उसमें हम अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन सीखने वाले हैं और आपके ग्रुप में भी हम ये सारा शेयर करेंगे, मेडिटेशन की कमेंट्री। तो वो लगाते हुए आप मेडिटेशन अपने रोज के जीवन में अपनी जीवन पद्धति बनाइए। सुबह उठे बराबर 10-15 मिनट, शाम को 6 से 7 के बीच में 10-15 मिनट, और रात को सोने के पहले 10-15 मिनट। जब आप ये मेडिटेशन करेंगे आपके जीवन में परिवर्तन पाएंगे। धीरे 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 अपना लक्ष्य रखो कि ये मुझे पाना है, ये मुझे मेरे जीवन में करना है, उस लक्ष्य को हम हासिल करेंगे। सबसे बड़ी सीख ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम मेडिटेशन कैसा करना उसकी 3-4 बातें खाली सीखते हैं। जब भी मेडिटेशन करना, इरेक्ट बैठना है, स्पाइनल कॉर्ड अपनी सीधी होनी चाहिए। जब भी मेडिटेशन करोगे आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं, ऐसा बैठा तो बहुत ही अच्छा है। और अपनी ज्ञान मुद्रा लेना है। ज्ञान मुद्रा लेकर आंखें हल्की सी बंद करना है। और इसमें एक फॉर्मूला जो मेडिटेशन का है वो है AVF। A यानी एटो सजेशन, V यानी विजुअलाइजेशन एंड F यानी फीलिंग्स। AVF। A फॉर एटो सजेशन, स्वयं सूचना। V फॉर विजुअलाइजेशन, उसका चित्र देखना। और F यानी फीलिंग्स, उसको अनुभव करना। जैसे मैंने कहा शक्कर, चित्र आया सामने, शक्कर टेस्ट आई मुख में आ गई। ऐसे जो भी कमेंट्री में देती हूँ ये एटो सजेशन है। आप स्वयं को, सबको मन के मन में दोहराना है। जब आप मन के मन में वो दोहराओगे तो वो एटो सजेशन हो जाएगा। वैसा ही चित्र बनाना है, वैसे ही फीलिंग्स को क्रिएट करना है। तो AVF फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा और मेडिटेशन परफेक्ट हो जाएगा। जैसा तुम मेडिटेशन करोगे वैसा तुम बनते जाओगे। अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, दिव्य परिवर्तन लाना है। हमें हमारी मंजिल को जल्दी से जल्दी पाना है और उसके लिए 3 बार मेडिटेशन हम रोज करेंगे। चलो अभी मेडिटेशन करके आज के क्लास को फिर विराम करते हैं। दूसरा सेशन आपका है। तो आज हमने सीखा अनेक लॉ, 5 लॉ सीखे हैं, है ना। आप सब घर में जाकर लिखना है। जो लिख रहे हैं उनके लिए पहला लॉ हमने सीखा, जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते जाते हैं। दूसरा, टेंशन इज इक्वल टू सिचुएशन डिवाइडेड बाय माइंड पावर। तीसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अटेंशन। और अभी AVF फॉर्मूला मेडिटेशन का। ये 5 इक्वेशन, 5 सूत्र हमने सीखे हैं। उसको हमने हमारे प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करना ही है। आपके हाथ में गुलाब जामुन दिया है, खाएगा कौन? खाएंगे तो ही टेस्ट आएगी ना, खाएंगे तो ही शक्ति मिलेगी ना। तो मैंने आपको दिया गुलाब जामुन, मंत्र दिया है, समझाया है, अभी खाना किसको है? हाँ, तो अभी से, इस पल से ये 5 ही सूत्र अपने जीवन में अप्लाई करना है। इसका वीडियो भी आपके ग्रुप में शेयर करेंगे, कमेंट्री भी शेयर करेंगे और आप रोज ये सब फॉलो करो और अपने जीवन में
जहाँ भी जो भी मंजिल पाना है उसको बहुत अच्छी रीति प्राप्त कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को बहुत दिव्य और पॉजिटिव बना सकते हैं। चलो मेडिटेशन करते हैं। सीधा होकर बैठना है, अपना पूरा ध्यान श्वासों की तरफ, आती जाती श्वास को साक्षी भाव से महसूस करना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, जो भी हो जैसी भी हो उसको रोकना नहीं, लंबा छोटा करना नहीं, बस महसूस करना है। आती हुई श्वास को, जाती हुई श्वास को। धीरे धीरे अपना ध्यान स्वयं की तरफ, कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स। मन के मन में बोलो, कमर के नीचे का पूरा शरीर रिलैक्स। दोनों कंधे, दोनों हाथ, सारी उंगलियां रिलैक्स। मान और गर्दन रिलैक्स। मस्तक और चेहरा रिलैक्स। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट, कपाल, फोरहेड के बीचों बीच, जहां हम तिलक लगाते, बिंदी लगाते, कुमकुम लगाते, वहां पर विजुअलाइज करें, फील करें। एक अति दिव्य, अति तेजोमय, चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। जैसे आकाश में सितारा होता है, वैसे ही मेरे ललाट के मध्य भाग में एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं प्राण हूं, एक शक्ति हूं, चैतन्य शक्ति हूं। आज मुझे सत्य ज्ञान मिला है, साइंटिफिक ट्रूथ समझा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। सोच एक बीज है, एक सीड है। मन की धरती पर उसको बोकर वैसा ही जीवन हम प्राप्त करते हैं। स्वयं को देखें। मैं संकल्प करती हूँ कि मेरी हर सोच सदा शुद्ध है। कोई कुछ भी बोले, मुझे सदा शुद्धता को मेंटेन करना है। मेरी हर सोच शुभ है। कोई कितना भी मुझे गाली दे, लेकिन मेरा मन, मेरी सोच मेरा जीवन बनाती है। मुझे शांत रहते हुए पॉजिटिव सोचना है। मेरी हर सोच शुद्ध है। मेरी हर सोच शुद्ध है। मेरी हर सोच दिव्य है, डिवाइन है। मेरी हर सोच शक्तिशाली है। मेरी हर सोच शक्तिशाली है। मेरी हर सोच पॉजिटिव, सकारात्मक है। मेरे जीवन में, बल्कि हर एक के जीवन में समस्या तो आएगी, लेकिन
मेरा निश्चय है कि मेरा फोकस, मेरा अटेंशन समस्या पर नहीं, समाधान पर है। मेरा अटेंशन प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पर है। Where attention goes, energy flows and that thing grows. समस्या भले आए लेकिन समाधान इमीडिएट प्राप्त होता है। Because of law of attraction, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही भाव के व्यक्तियों को, परिस्थिति को और वस्तु पदार्थों को हम अट्रैक्ट करते हैं और रेंज है सारा विश्व। मेरी हर सोच शुद्ध है, शुभ है, कल्याणकारी है, दिव्य है, शक्तिशाली है, समर्थ है, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं यशस्वी हूँ, मैं डिवाइन हूँ। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते जाते हैं। गीत के साथ मेडिटेशन करेंगे। जैसा तुम सोचते हो वैसा हम बनते जाते हैं। ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा। जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है। घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे।
सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर सुधाताई कांकरिया का आप लोग स्वागत करेंगे। देखो, आपने दो चीजें महसूस की है, जैसा सोचोगे तुम वैसा पाओगे तुम। आणि मगाशी मॅडमने सांगितलं की पॉझिटिव्ह सोचना है, जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना ही आपको नहीं है। तो मुझे बहुत आनंद हुआ कि आज हमारे रोटरी क्लब के ज्येष्ठ सदस्य डॉक्टर प्रकाश कांकरिया सर आज यहाँ पर पधारे हैं। वो अहमदनगर हमारे सिटी के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के, भारतवर्ष के बहुत बड़े आय सर्जन है। तो जोरदार ताली सर के लिए एक बार और एक बार। और मैम तो अभी 3 दिन आपके साथ रहने वाली है, मतलब अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन, राजयोगा मेडिटेशन के अलग योगा का एक अलग सेशन होता है जो माइंड से ज्यादा ताल्लुकात रखता है। तो मुझे आनंद है कि आपको नोबेल प्राइज, जो आपने नाम सुना, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन किया गया है। सो इतनी बड़ी बात है कि आज इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे साथ है और रोटरी क्लब के माध्यम से, रोटरी पीस सेंटर के माध्यम से मैम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू।